हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल NTU नेट JRF इन्वायरमेंटल साइंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो गेट 2021 इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो आपका पूरा सिलेबस है वो टोटल 9 सेक्शंस में बटा हुआ है, जिसमें सेक्शन 1 जो है वो है आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, तो ये है आपका लीनियर अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। कैलकुलस वाले सेक्शन में आपको फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेलर सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, definite and indefinite integrals, application of definite integrals to obtain area and volume, partial and total derivatives। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इस सेक्शन में आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि ODE, हायर ऑर्डर लीनियर ODEs विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कूची एंड यूलर्स इक्वेशंस, Laplace transform and its application in solving ODEs। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें, तो ये है आपका जो टॉपिक है, ये इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रिस्क एंड रिलायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरिलेशन, सिंगल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट्स। सो ये आपका पहला जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। और फिर सेक्शन नंबर 2 जो है वो डील करता है आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। और इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं वो है आपका फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल इक्वेशंस, कंसंट्रेशंस एंड एक्टिविटी, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रिया, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये डील करना है। और इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ वाटर केमिस्ट्री, जहाँ पे आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड दियर मेजरमेंट्स, एसिड बेस इक्विलिब्रिया, बफर सॉल्यूशन, कार्बोनेट सिस्टम, solubility of gases in water, complexation, precipitation and redox reaction, साथ ही साथ inorganic and organic contaminants in water and their speciation। तो ये सारे टॉपिक्स आपके वाटर केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। उसके साथ ही साथ सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इस सेक्शन यानी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के सेक्शन के अंतर्गत सॉइल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बेस सेचुरेशन एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। एंड एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, रिएक्टिविटी ऑफ ट्रेस सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर, अर्बन एटमॉस्फेयर, स्मॉग एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, केमिकल वी कैन से केमिस्ट्री ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके सेक्शन 2 के अंतर्गत हैं जिनको कवर करना है। ओके, और उसके साथ ही साथ अगर नेक्स्ट बात करें सेक्शन नंबर 3, तो सेक्शन नंबर जो 3 है वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। सो इसमें क्या आपको कवर करना है, तो इसमें आपको कवर करना है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, characteristic of diverse group of microorganisms, classification of microorganisms, microbial diversity, plant microbe and soil microbe interactions, role of microorganisms in wastewater treatment, bioremediation and biogeochemical cycling। And then सेल केमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी में आपको कवर करना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, बॉन्ड्स इन बायोमॉलिक्यूल्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बायोमॉलिक्यूल्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में आपको कवर करना है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन एंड ग्लाइको कैलिक्स, chromosomes, endospores, storage products, mitochondria and chloroplasts। and then microbial metabolism, इस टॉपिक के अंतर्गत एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी बैलेंसेस, एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स, एज वेल एज अगर हम बात करें ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
bacterial nutrition and growth, specific growth rate and doubling time, Monod's model, types of culture media, batch and continuous culture, effect of environmental factors on growth, control of microbes using physical and chemical methods, as well as microbiology and health. इस टॉपिक के अंतर्गत pathogens and modes of transmission, indicator organisms, quantification of coliform using MPN and membrane filtration techniques. सो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आपको कवर करना है। उसके साथ ही साथ सेक्शन 4 की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स में क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस आप देख सकते हो, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर क्वालिटी, थ्रेट्स टू वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन, एंड देन सरफेस वाटर रिसोर्सेज, इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स एंड वाटर बैलेंस, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, evapotranspiration, runoff, flow hydrographs, unit hydrographs, stage discharge relationship, reservoir capacity, reservoir and channel routing, surface runoff models, surface water management, rainwater harvesting and storage, and ग्राउंड वाटर आपका जो रिसोर्सेज इस टॉपिक के अंतर्गत जियोलॉजिक फॉर्मेशन एंड एक्वीफर्स, विडोज एंड सैचुरेटेड जोन्स, confined and unconfined aquifers and their parameters, porosity, permeability, transmissivity, and storage coefficient, Darcy's law and applications, steady state well hydraulics, environmental hydraulics. इस टॉपिक के अंतर्गत concept of mechanics, properties of fluids, pressure measurement, hydrostatic force on surfaces, buoyancy and flotation, laminar and turbulent flow, flow through pipes, pipe network, boundary layer theory, forces on immersed bodies, flow measurement in channel and pipes, kinematics of flow, continuity, momentum and energy equation, channel hydraulics, specific energy, critical flow, hydraulic jump, rapid and gradually varied flow, design of lined and unlined channels. एंड देन सेक्शन जो आपका 5 है, इस सेक्शन 5 में आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, यूट्रिफिकेशन एंड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स, रिवर पोल्यूशन, ऑक्सीजन सैक कर्व, ये सारे टॉपिक्स यहाँ कवर करने हैं। और साथ ही साथ अगला जो इसमें टॉपिक है वो है वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स, जहाँ पे स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन एंड विदाउट कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसैलिनेशन, डिसइंफेक्शन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज, ये सारी जो पॉइंट्स हैं इनको कवर करना है। और उसके बाद अगला जो है इसमें पॉइंट्स एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स, डिजाइन ऑफ सीवर एंड स्टोर वाटर सीवर्स, सीवर appurtenances, primary, preliminary, primary, secondary and tertiary sewage treatment, sludge generation, processing and disposal methods, sewage farming, and sources and characteristic of industrial effluents, concept of common effluents treatment plants, wastewater recycling and zero liquid discharge, kinetic and reactor design। इस टॉपिक के अंतर्गत मास एंड एनर्जी बैलेंस, ऑर्डर एंड द रेट ऑफ रिएक्शंस, बैच रिएक्टर, कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर्स, प्लग फ्लो रिएक्टर्स। एंड देन अगर हम बात करें सेक्शन 6, तो इस सेक्शन 6 के अंतर्गत एयर एंड नॉइज पोल्यूशन को हम लोग आप देखिए इसमें कवर करना है। तो इसमें जो आपका टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक सोर्सेज, सिंक, ट्रांसपोर्ट, इंडोर एयर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स, एम्बियंट एंड सोर्स स्टैंडर्ड्स, एयर क्वालिटी इंडिसेस, विजिबिलिटी। एंड देन पार्टिकुलेट मैटर्स, जनरली पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत यहाँ पर मेजरमेंट एंड कंट्रोल मेथड्स, कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट
air pollutants using gravitational settling chamber, cyclone separator, wet collectors, fabric filter or baghouse filters, electrostatic precipitators. And then control of gases pollution. So here measurement and control methods, in which control of gases contaminants, absorption, adsorption, condensation and combustion, control of sulfur oxides, nitrogen oxides, carbon monoxide and hydrocarbons, vapor liquid and vapor solid equilibria, diffusion, Fick's law and interfacial mass transfer, automotive emission control, fuel quality, diesel particulate filters, catalytic converters, air quality management, point, line and area sources, inventory, influence of meteorology, wind, roads, diagram, stability, mixing height, topography, dispersion, modeling, monitoring. And then noise pollution, so sources, health effects, standards, measurement and control methods. And section 7 deals with solid and hazardous waste management, in which integrated solid waste hierarchy, rules and regulation for solid waste management in India, municipal solid waste management, sources, generation, characteristic, collection and transportation, waste processing and disposal, including reuse options, biological methods, energy recovery processes and landfilling. And then hazardous waste management, characteristic, generation, fate of materials in the environment, treatment and disposal. And then soil contamination and leaching of contamination into groundwater, in which management of biomedical waste, plastic waste and e-waste, sources, generation and characteristic, waste management practices including storage, collection and transfer. एंड फ्रेंड्स सेक्शन 1 जो है, जो सेक्शन 8 डील करता है ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जिसमें हमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका टोटल सेक्शन 8 के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है वो है ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अर्बन हीट आइलैंड्स, एसिड रेन, ओजोन होल्स एंड इकोलॉजी एंड वेरियस इकोसिस्टम, जिसके अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एनर्जी कंजम्पशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिर आपका जो सेक्शन 9 है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14000 सीरीज, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट, ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। और इसी में आपको इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, the Water and Air Acts with amendments, the Environmental Protection Act (EPA) 1986, National Green Tribunal 2010, National Environment Policy Principle and of International Law and International Treaties, Energy and Environment, in which energy sources, overview of resources and reserves, renewable and non-renewable energy sources, energy environment nexus, as well as sustainable development, in which definition and concept of sustainable development goals, hurdles to sustainability, environment and economics. So ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है इसके अंतर्गत यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये रहा आपका ओवरऑल गेट 2021 इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।